ट्रैवल विद के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं जनूबी एशिया के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए एक मुल्क नेपाल की, जिस पर आज तक कोई भी मुल्क बादशाह न कर सका। नेपाल की गोरखा आर्मी बहुत ही खतरनाक आर्मी मानी जाती है। कहा जाता है कि 1815 से पहले अंग्रेज़ों ने नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन नेपाल की गोरखा फौज ने अंग्रेज़ फौज को नाकू चने चबवा दिए थे। यही वजह है कि नेपाल की आज़ादी का कोई दिन नहीं है और ना ही ये आज़ादी का कोई दिन मनाते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे छोटे कद के आदमी का नाम और उनका कद कितना है, और ऐसा कौन सा मुल्क है जिसकी आवाम बगैर पासपोर्ट के नेपाल का सफ़र करती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रैवल विद के को सब्सक्राइब नहीं किया तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर और तारीख जानने के लिए हमारे चैनल ट्रैवल विद के को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ज़्यादा हिंदू मज़हब के पैरोकार हैं, जिनकी तादाद नेपाल की कुल आबादी का 82% है, जबकि दूसरे नंबर पर बुद्ध मत के पैरोकार हैं जो 9% के करीब हैं। 5% मुस्लिम और बाकी ईसाई और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। नेपाल का कुल रकबा 1,47,181 मुरबा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 93 नंबर पर आता है। नेपाल रकबे के लिहाज से बांग्लादेश से सिर्फ 389 मुरबा किलोमीटर छोटा है, लेकिन दोनों ममालिक की आबादी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की कुल आबादी 2 करोड़ 90 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 48वें नंबर पर शुमार होता है। यहीं पर अगर हम बांग्लादेश की आबादी की बात करें तो बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ 30 लाख अफराद की आबादी के साथ दुनिया में 8वें नंबर पर शुमार होता है। नेपाल नाम नेपाल में बसने वाली एक कौम नेवार के मानी रखता है। नेपाल में सिर्फ 3% आबादी नेवारी को बतौर मादरी ज़बान बोलती है, जबकि नेपाल की दफ्तरी ज़बान नेपाली है। दीगर बोली जाने वाली ज़बानों में ओधी, भोजपुरी, राई, क्रांति वगैरह शामिल हैं। नेपाल में बोली जाने वाली ज़बानों की तादाद 123 के करीब है। नेपाल जनूबी एशिया का सबसे पुराना मुल्क माना जाता है, लेकिन नेपाल में इस्लाम के आसार 14वीं सदी ईस्वी से मिलते हैं, जो कि सूफिया कराम के ज़रिए नेपाल में पहुंचाया गया था। अजीम सूफी बुजुर्ग शाह रियासुद्दीन का मज़ार शाही महल के कई 100 मीटर के फासले पर पाया जाता है। नेपाल में इस्लाम 3 रास्तों से शुमाली हिंद, कश्मीर और तिब्बत के रास्ते से पहुंचा है। यही वजह है कि नेपाल में बसने वाले मुसलमान एक दूसरे से हर लिहाज से मुख्तलिफ हैं, खा वो बात करने का अंदाज हो या खाने पीने का या रहन सहन का, लेकिन तमाम मुसलमान इबादत एक जैसी करते हैं। नेपाल दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। नेपाल की आधी आबादी रोज़ाना का $1 पर गुजारा करती है। 2007 से पहले नेपाल शाही निज़ाम के अंडर था, लेकिन 28 मई 2008 के बाद जमहूरी निज़ाम कायम हो गया और नेपाल का मौजूदा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। 16 लाख आबादी के साथ काठमांडू शहर नेपाल का दारुल हुकूमत है और नेपाल का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। 8,848 मीटर बुलंद दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी माउंट एवरेस्ट पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों को हिमालय में नेपाल और चीन की सरहद पर मौजूद है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के अलावा दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ियों में से 8 पहाड़ियाँ मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले 1953 में एडमन हेलरी और नेपाली कोपैमा तंजीन नारके ने सर किया था। अभी तक पाकिस्तान के 3 कोपैमा माउंट एवरेस्ट पर पाकिस्तानी झंडा गाड़ने में कामयाब हुए हैं। 300 अफराद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता भी कहा जाता है। नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन फिर भी नेपाल के नाम काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं, जैसा कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की बुलंद तरीन झील तबलेजो जो कि 4,800 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। दुनिया के बुलंद तरीन वादी अरुण वेलो और इसके अलावा भी नेपाल के नाम काफ़ी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं। नेपाल को अगर नक्शे पर देखें तो शुमाल की तरफ से चीन, जबकि बाकी 3 अतराफ से भारत से घिरा हुआ है। नेपाल की किसी भी अतराफ से समंदर न होने की वजह से बंदरगाह नहीं है। यही वजह है कि नेपाल अपनी एशिया की दरमदाद और बरामदाद भारत की बंदरगाहों से करता है। नेपाल का झंडा दुनिया में एक अलग तर्ज का झंडा है। आमतौर पर किसी भी मुल्क का झंडा मुरब्बा या मुस्ततील शक्लों का होता है, लेकिन नेपाल का झंडा 2 मुसलसलों को मिलाकर बनाया गया है। नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को आने वाले ज़ल्ज़ले ने पिछले 80 सालों में आने वाले ज़ल्ज़लों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस ज़ल्ज़ले के बाद नेपाल के बेशतर शहर मिट्टी का ढेर का मंजर पेश करने लगे थे। इस ज़ल्ज़ले से नेपाल और नेपाल की मैशत मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो गई थी। आलमी इदारों और साथ ही करीबी ममालिक ने इस मौका पर नेपाल की बहुत ज़्यादा मदद की थी। इस ज़ल्ज़ले का असर इंडिया, चाइना और बांग्लादेश पर भी पड़ा था, लेकिन ये ममालिक होने वाले नुकसान से काफ़ी हद तक महफूज रहे थे। इस ज़ल्ज़ले ने नेपाल में 9,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, जबकि 22,000 अफराद जख्मी हो गए थे। जिस तरह पाकिस्तान में संडे हॉलीडे वीकली हॉलीडे के तौर पर मनाया जाता है, नेपाल में इसके बरक्स सैटरडे को वीकली हॉलीडे मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा देर तक हाथ मिलाए रखने का रिकॉर्ड भी 2 नेपालियों ने बनाया था, जो 42 घंटे 35 मिनट तक चलता रहा। नेपाल में परिंदों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं, इसलिए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। बुद्ध मत के पैरोकारों के गुरु यानी गौतम बुद्धा की पैदाइश भी नेपाल में हुई थी। नेपाल के हमसाया ममालिक जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, इसके बावजूद नेपाल में रोज़ाना 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग अभी तक होती है। हिंदू मज़हब के हासिल सीता की पैदाइश भी नेपाल में हुई थी। नेपाल में इस जगह सीता जन्म मंदिर बना हुआ है। नेपाल की सबसे पसंदीदा डिश मोमो है। नेपाल की करेंसी को नेपाली रुपया कहा जाता है।
बेशक नेपाल एक गरीब मुल्क है, लेकिन फिर भी नेपाल का 1 रुपया पाकिस्तान के 1.39 रुपये के बराबर है। नेपाल का कॉलिंग कोड +977 है। नेपाल में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 59 किलोमीटर है। नेपाल में ज़्यादातर बिजली हाइड्रो पावर सिस्टम से तैयार की जाती है। गाय नेपाल का कौमी जानवर है। ज़्यादातर हिंदू मज़हब की वजह से गाय का ज़िबा करना या गाय का गोश्त बनाना बिल्कुल सख्ती से मना है। यही वजह है कि नेपाल की सड़कों पर गाय आपको खुली घूमती नजर आएंगी। बंगाल टाइगर, रेड पांडा और बर्फानी चीते जैसे अनमोल मोती जानवरों की अक़साम आपको नेपाल में देखने को मिलेंगी। नेपाल की 50% आमदनी सियाहत से हासिल की जाती है। 2016 में 7,53,000 अफराद ने सियाहत के लिए नेपाल का विजिट किया था। नेपाल सरसों और अदरक की एक्सपोर्ट का दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है। भारतीयों को नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया के सबसे छोटे कद के आदमी चंद्र बहादुर का ताल्लुक भी नेपाल से है, जिसका कद सिर्फ 21.5 इंच है। नाज़रीन, ये थी नेपाल पर दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक वीडियो। अगर ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी हो तो अपने दोस्तों और अजीज़ों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रैवल विद को सब्सक्राइब नहीं किया तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर और तारीख जानने के लिए हमारे चैनल ट्रैवल विद को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट्स करते हुए आप अपनी तजवीज़ और राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में बेहतरी ला सकें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।